गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं कुलदीप व्यास, आपका व्यास आईएएस एकेडमी के इस चैनल पर फिर से स्वागत करता हूँ। तो आज का टॉपिक हमारा जो फास्ट रिवीजन एमसीक्यू मोड है, उसमें जो भक्ति मूवमेंट आपका वीडियो था, वीडियो नंबर 3। तो कल मैंने आपको भक्ति मूवमेंट यानी भक्ति आंदोलन का अर्थ और जन्म के कारण बता दिए थे। आज हमें उसका विस्तार या उसके जो फॉलोअर्स हैं या जिन लोगों ने इसे लीड किया, नेतृत्व करता है, उनकी चर्चा करनी है। ठीक है। तो इस टॉपिक को अगर आप हेडिंग के साथ पढ़ना चाहें तो भक्ति आंदोलन का प्रचार और प्रसार, ठीक है, प्रमोशन, प्रोपेगेशन, जो आप कहना चाहें कह सकते हैं। और व्यक्तित्व हैं, लेकिन वो व्यक्तित्व पर्टिकुलर एक क्षेत्र विशेष में, एरिया स्पेसिफिक में सीमित रहे हैं। सीमित मतलब उनका कार्य क्षेत्र निश्चित रहा है। तो इसलिए जोग्राफिकल एरिया वाइज हम हमेशा जैसा याद करने के दृष्टिकोण से आसान बनाते हैं इस चीज़ों को, तो वर्गीकरण कर लेते हैं। दक्षिण भारत की चर्चा लगभग कल हो चुकी है, तो जहाँ भक्ति का जन्म हुआ, और उत्तर भारत छूट गया था जहाँ प्रचार प्रसार होना बाकी था। तो आज हम थोड़ा सा प्रचार प्रसार पर ही बात कर रहे हैं, तो उत्तर भारत को थोड़ा सा हमें प्रमोट करना पड़ेगा। फिर भी जो लोग पहला वीडियो नहीं देख पाए हैं, वो लोग उत्तर भारत को केंद्र में रखें और दक्षिण भारत को एक बार आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है। जैसा मैंने कहा, अगर भक्ति मूवमेंट के जन्म का कारण शंकर की द्वारा दिया गया दर्शन है, तो उसका विरोध रामानुजाचार्य ने किया था। तो हमें यहाँ रामानुजाचार्य यानी रामानुज आचार्य को पढ़ना चाहिए, जो शंकर के बाद पैदा हुए। ठीक है। और कहा जाता है कि 1017 में कांची में पैदा हुए, कांची कामकोटि, जहाँ शंकर के द्वारा एक चेयर बनाई गई है। चेयर मतलब पीठ। तो शंकराचार्य के द्वारा आप जानते हैं भारत में हिंदू धर्म और संस्कृति के विस्तार के लिए कुछ पीठें या कुछ चेयर्स बनाई गई थी। जैसे आपके उत्तराखंड में है एक, है ना, एक द्वारिका गुजरात में है, एक पुरी में है, ठीक, और एक इधर श्रृंगेरी कांची कामकोटि में है ना। तो उसी कांची कामकोटि में का जन्म हो रहा है, जिन्होंने शंकर को चैलेंज किया है। तो कल मैंने आपकी इसकी चर्चा कर दी थी। चलिए, तो और आगे नहीं जाऊंगा इससे ज़्यादा। आज हम उत्तर भारत को ही पकड़ेंगे। उत्तर भारत में भी दो दिशाएं ले लीजिए, जिससे आपको आसानी हो। सबसे पहले पूर्व में कौन कौन से संत हैं जो इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और पश्चिम में कौन कौन से संत हैं जिन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया हुआ है। ठीक है। चलिए, तो इस तरह से अगर आप देखना चाहें तो पूर्व में सबसे पहले आप चल सकते हैं। पूर्व में अगर आपको जाना है तो आपको असम और बंगाल जाना चाहिए। असम और बंगाल में दो बड़े संत हैं जिन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया है। उनका नाम आप लिख लेंगे। असम में जो नाम चलता है वो शंकर देव का नाम है, और बंगाल में जो नाम चलता है वो बहुत बड़ा नाम है, उनका नाम आप जरूर लिखेंगे। ठीक है। तो बंगाल में जैसा आप जानते हैं चैतन्य महाप्रभु, इनसे प्रश्न ज़्यादा बने हैं चैतन्य से, तो इनको आप पकड़ के चलें। ठीक है। चलिए, ठीक है। तो असम में शंकर देव हैं। शंकर देव एक संत हैं जिन्होंने वहाँ पर अपने आप कह सकते हैं कि प्रचार प्रसार किया हुआ है। ठीक है। तो किस चीज़ का प्रचार प्रसार है? अपने दर्शन का है। और इनको असम का चैतन्य कहते हैं। क्या है ये? असम के चैतन्य है। चैतन्य नाम बेसिकली किसका है?
बंगाल में है, इनकी हम बात अभी करेंगे। इनको शंकरदेव को असम का चैतन्य कहा जाता है। ठीक है। इनके संप्रदाय या फिलॉसफी को एक शरण कहा गया है। हर संत अपने अनुयायियों को नाम देता है एक शरण, यानी एक ही ईश्वर। एक ही चीज पे बात, कल भी मैंने आपको बताया था कि भक्ति मूवमेंट या सूफी मूवमेंट में एक ईश्वर पर ज्यादा बल दिया गया है। तो यहाँ एक शरण इनका दर्शन है, इनकी फिलोसफी है, जिससे बात होती है। ठीक है। चलिए, अब मैं जो मुझे मुख्य चर्चा करानी थी वो आपको चैतन्य महाप्रभु है। इनके फॉलोअर्स गौंडीय संप्रदाय के जन्मदाता हैं, या ये गौंडीय संप्रदाय है ना। ऐसा आप भी जानते हैं कि बुद्ध के समय में, हर्ष के समय में एक शशांक राजा है ना। तो वहां से समझ सकते हैं कि गौड़ीय संप्रदाय है ये, किसका? चैतन्य महाप्रभु का। इनके बचपन का नाम पूछा जाएगा तो चैतन्य के बचपन का नाम निमाई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि निमाई किसका नाम है, तो निमाई उनके बचपन का नाम है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है। चलिए, एक अच्छा क्वेश्चन है, किसने भारत में कीर्तन परंपरा प्रारंभ की थी? जैसे घर में महिलाएं कीर्तन कराती हैं, मंदिरों में कीर्तन होते हैं, तो चैतन्य कीर्तन परंपरा के जन्मदाता हैं। यानी इन्होंने अपने संदेशों को आम जनता को किसके माध्यम से दिया है? भजन। और इन्हीं भजनों को यहाँ पर क्या कहा गया है? कीर्तन नाम दिया गया है, कीर्तन। तो ये कीर्तन परंपरा के जन्मदाता हैं ऐसा माना जाता है, और आपसे क्वेश्चन पूछा भी गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए, ठीक है। तो ये पूर्व में दो बड़े नाम आपके तैयार हैं। अब हम अगला नाम उत्तर प्रदेश यानी मध्य भारत में ही ले लेते हैं। अगर पूर्व के हिसाब से देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में भी कई केंद्र हैं। चूंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य था, आज भी है ही, तो यहाँ पर भी कई सूफी संत हैं, कई भक्ति संत हैं जो नेतृत्व कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, रामानंद है ना, जो कि दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के जन्मदाता है। अगर दक्षिण में उत्तर भारत में रामानंद जन्मदाता है, तो दक्षिण भारत पर रामानुज जन्मदाता थे, तो उत्तर भारत में रामानंद। यहाँ रामानुज, यहाँ रामानंद, दोनों में राम कॉमन है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना चाहिए। ठीक है। इनका एरिया पूछेगा तो एरिया इनका इलाहाबाद है। क्या नाम है? इलाहाबाद। आज के प्रयागराज में इनका केंद्र है। बनारस चलेंगे तो बनारस में आपको कबीर दास मिलेंगे। तो बनारस में कौन है? कबीर है। बांदा यानी बुंदेलखंड की तरफ जाएंगे तो आपको वहाँ तुलसी मिलेंगे, तुलसीदास, बांदा की तरफ, बांदा चित्रकूट में। और अगर आप अंततः कहाँ जाते हैं, मथुरा वृंदावन जाते हैं, तो सूरदास मिलेंगे। तो मध्यकालीन भारत में मध्य भारत के जो सूफी संत हैं, और उस मध्य भारत में भी उत्तर प्रदेश के जो सूफी संत हैं, जो भक्ति संत हैं, उनमें इन सबका नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। तो आप भी इनको अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक है। जैसा मैंने सबके बारे में बता दिया है। रामानंद की पुस्तक पूछी जाती है, क्योंकि फाउंडर हैं तो इसलिए क्वेश्चन चांसेस ज़्यादा हैं। तो आनंद भाष्य, आनंद यानी भक्ति में जो आनंद मिलता है उसी की इंटरप्रिटेशन है। भाष्य माने इंटरप्रिटेशन, आनंद आप है प्लेजर। ठीक है। कबीर को आप जानते ही हैं, तो ज़्यादा बताने की जरूरत मुझे है नहीं। कबीर की जो है, कबीर चूंकि माना जाता है कबीर अनपढ़ हैं, सूरदास बचपन से अंधे हैं, और तुलसी आरंभ में अपनी पत्नी के दीवाने हैं, बाद में राम के दीवाने हो जाते हैं। तो इस तरह से कुछ प्रश्न यहाँ पर तैयार होने हैं आपके। यूपी के अन्य संतों में एरिया तो मैं नहीं दिखा रहा हूँ आपको, कुछ नाम आप लिख लीजिए।
जैसे रैदास हैं, तो आप ई रविदास हैं बेसिकली, है ना। तो रैदास और रविदास जयंती भी आप मनाते होंगे, तो इनका संबंध निम्न जाति से ज्यादा माना जाता है। ठीक है। बनारस में और भी दो लोग हैं जिनका नाम कल चर्चा मैंने आपको की है, वल्लभाचार्य। कल मैंने आपको बताया था शुद्ध अद्वैत दाता है। तो बनारस में दूसरा नाम आप वल्लभाचार्य का भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो या उत्तर प्रदेश से इतने प्रश्न आपके संभावित हैं, पूछ लिए गए हैं, सारे प्रश्न रिपीटेड हैं, तो मैंने आपको वही प्रश्न रिवाइज करा दिए हैं एक तरीके से देखा जाए तो। ठीक है। तो अब चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ, या पूर्व पश्चिम में ही है, तो पश्चिम अभी हम नहीं गए हैं, तो पश्चिम में चल लीजिए थोड़ा सा। पश्चिम में आपको गुजरात जाना होगा, क्वेश्चन 100% बनता है। गुजरात में एक ही व्यक्ति है, वो है नरसी मेहता। नरसी मेहता, है ना। और क्या प्रश्न बनता है वो भी देख लीजिए कि गांधी का जो प्रिय भजन था कौन सा था, वैष्णव जनते जन के पीर पराई जाने रे। पीर पराई जाने रे, इसके निर्माता कौन है इस गाने के या सॉन्ग भजन के, तो नरसिंह मेहता ने भजन लिखा है। क्योंकि नरसिंह मेहता गुजरात में काम कर रहे थे, संत हैं, तो गांधी पर प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ठीक है। तो ये उत्तर भारत की स्थिति हो गई, दक्षिण भारत की हो गई। अब थोड़ा सा इन दोनों के बीच में आप मध्य भारत यानी महाराष्ट्र जा सकते हैं, प्रश्न वहां से भी बने हैं, तो एक बार आप महाराष्ट्र को भी देख लीजिए। ठीक है। महाराष्ट्र में डेटा थोड़ा ज्यादा है और प्रश्न बने हैं, इसलिए यूपी की तरह यहाँ भी काफी संत हैं, इन सब पर आपको चर्चा करनी है। ठीक है। तब तो आप नोट कर सकते हैं, यहाँ पर सूफी संत जो भक्ति मूवमेंट है वो दो भागों में बटा हुआ है। ठीक है। ये नाम थोड़े अटपटे लगेंगे, लेकिन आपको पढ़ना ही है। धरकरी और बरकरी, मैंने बकरी लिख दिया है, तो आप ऐसे याद करिए, बकरी या बरकरी, मतलब याद करने के लिए। वैसे प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन तो बरकरी ही होगा। धरकरी और बरकरी दो संप्रदाय में बट गया है यहाँ पर भक्ति मूवमेंट। ठीक है। तो जो धरकरी हैं वो राम की पूजा करते हैं। किसके पूजक हैं, राम के पूजक हैं। ठीक है। और जो बरकरी हैं वो विष्णु या विट्ठल स्वामी या कृष्ण के, तो मूल स्वरूप तो विष्णु ही है। तो विष्णु के दो स्वरूप हैं, एक राम स्वरूप है, राम के फॉर्म में उनका चिंतन होगा। मूल देवता तो विष्णु समझ में ही आ रहा है ना, विष्णु ही है। तो विष्णु का अवतार राम है और विष्णु के अवतार यहाँ कृष्ण हैं, जिनको विट्ठल कहा जाता था। तो मैंने आपको बताया था विट्ठल स्वामी मंदिर भी कृष्ण देव राय का याद होगा, उसने बनवाया था, मैंने आपको बताया भी था उस समय, है ना। तो दो प्रश्न ये तैयार है यहाँ से। अब प्रश्नों की संख्या थोड़ी बढ़ेगी, फास्ट होगी, तो आपको रटने ही सारे प्रश्न। जो राम वाले हैं वो राम वाले, धरकरी वाले राज्य से, यानी सूफी संतों की तरह ये भी क्या है, राज्य से संबंधित हैं, यानी स्टेट का शेल्टर लेते हैं, यानी थोड़े से सुख और आराम से रहना पसंद करते हैं। जबकि बरकरी वाले राज्य से दूरी बना के चलते हैं, यानी ये बिल्कुल ही सूफी हैं, मतलब इनको राज्य से कोई लेना देना, धन से, सत्ता से कोई मोह नहीं है। तो वाकई ही ये मुक्ति की बात करेंगे तो इनकी बरकरी कहा जाएगा। ठीक है। अब धरकरी में भी दो बड़े संत हैं, इनको आप रटिए, पूछा जाता है। पहले संत हैं एकनाथ जी। धरकरी संप्रदाय के पहले संत कौन है, एकनाथ हैं। ठीक है। और दूसरे बहुत महत्वपूर्ण रामदास। दूसरे बहुत महत्वपूर्ण कौन हो गए, रामदास जी हो गए। ठीक है। ये वही रामदास हैं जो आप जानते हैं शिवाजी के गुरु भी हैं। ठीक है। तो उनसे संबंधित रखिएगा। चलिए अब चलते हैं बरकरी वालों के पास, जो कृष्ण को मानते हैं।
इसमें 3 बड़े नाम है और तीनों बहुत बार, सबसे प्रश्न यहीं से पूछा जाएगा। तीनों का नाम आपको लिखना है और सीरियल से लिखना है, आगे पीछे नहीं करेंगे। पहला संत यानी सबसे पुराना संत इनमें से कौन है? तुकाराम, जो सबसे बड़ा नाम है आज भी तुकाराम, महाराष्ट्र में एक बड़ा नाम है। तुकाराम के बाद दूसरा नाम होगा आपका ज्ञानदेव का, इनका नाम उतना चर्चित नहीं है। और तीसरा नाम फिर चर्चा में आएगा नामदेव का। ठीक है, तो TG है ना, TGN, इस तरह से आपको तज्ञाना भी कह सकते हैं, तुज्ञाना भी कह सकते हैं, तो ज्ञान भी जो ठीक लगे, लेकिन ये क्रम आपको आगे पीछे नहीं करना है। तीनों संतों का समय के आधार पर विश्लेषण पूछेगा, तो आपको तुकाराम, ज्ञानदेव और नामदेव की चर्चा करनी है। ठीक है, अब इसमें से एक एक करके भी कुछ प्रश्न बने हैं। इनमें से चूंकि सबसे पुराने तुकाराम हैं, तो बरकरी संप्रदाय के फाउंडर्स कौन हो जाएंगे? तुकाराम जी हो जाएंगे। ये शिवाजी के समकालीन है। क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा संत शिवाजी के कंटेम्पररी है? तो ये शिवाजी के कंटेम्पररी हैं। जो गुरु पहले ही हैं, तो ये बाद में आए होंगे तुकाराम जी, तो शिवाजी के समकालीन माने जाते हैं संत तुकाराम। बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा गया है। ठीक है, इन सभी सूफी संतों में पूरे महाराष्ट्र में केवल एकमात्र महिला है। ठीक है, तो जहां जहां महिलाएं आई हैं वो थोड़ा सा सरप्राइजिंग फैक्टर है। उस दौर में महिलाएं भी इस तरह से आगे बढ़ रही हैं, ये चीज आज के हिसाब से सरप्राइजिंग है। तो उस महिला का नाम पूछा जाता है बहिनाबाई, तो सब उनको बहन मानते थे, तो बहिनाबाई हो गई वो। किसकी शिष्या हैं? तुकाराम जी की शिष्या हैं। तो ये एकमात्र भक्ति संत हैं जो महाराष्ट्र में है। इसका मतलब भक्ति मूवमेंट में 2 महिलाएं आपको सामने दिखाई देंगी, एक महाराष्ट्र की बहिनाबाई, दूसरी चर्चा मैं अभी करूंगा, अभी चूंकि बात चली तो अभी भी कर लीजिए, राजस्थान की मीराबाई। ठीक है, इनसे एक प्रश्न और बनेगा, मैं बताता हूँ थोड़ी देर में आपको। मीराबाई, तो 2 ही महिला भक्ति संत हैं जिनका उल्लेख बहुत चर्चित रूप से मिलता है, दक्षिण भारत की बहिनाबाई और राजस्थान की मीराबाई, है ना। ये भी भक्ति संत हैं, इनकी गणना भक्ति संतों में होती है। चलिए, ज्ञानदेव का नाम, दूसरा नाम ज्ञानेश्वर है, ज्ञानेश्वर हैं, और इनकी पुस्तक पूछी गई है ज्ञानेश्वरी। ज्ञानेश्वरी बहुत बार पूछी जाती है, तो ज्ञानदेव की पुस्तक का नाम क्या लिखेंगे? क्योंकि नाम इनका ज्ञानेश्वरी, इनका नाम ज्ञानेश्वर भी है, तो ज्ञानेश्वरी पुस्तक हो गई। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने एक किताब और लिखी है, बुक बी करके मैं आपको लिख दे रहा हूं यहाँ पर, वो है भावार्थ दीपिका। इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता। भावार्थ दीपिका, भावार्थ माने इंटरप्रिटेशन है ना। किसकी इंटरप्रिटेशन है? ये गीता की इंटरप्रिटेशन। ये क्वेश्चन पूछा गया है, किसका भावार्थ लिखा है इन्होंने? भगवत गीता का मराठी में इन्होंने क्या लिखा है? इंटरप्रिटेशन किया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए ये आदमी थोड़ा ज्यादा वजनी, भले ही मैंने कहा ना क्वेश्चन कम है, लेकिन गीता पर टीका लिखने के कारण इनका वजन थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ज्ञानदेव ज्ञानी आदमी है, ज्ञानी आदमी ही क्या लिखेगा? गीता पर टीका लिख सकता है। ये ट्रिक है जो आप इस तरीके से आप इनको दिमाग में बैठा सकते हैं। तुकाराम का संबंध शिवाजी और बहनाबाई से है, इसलिए आपको याद हो जाएंगे। ज्ञानदेव ज्ञान दे रहे हैं, गीता पर ज्ञान दे रहे हैं, ऐसे याद कर लीजिएगा। क्लियर है? और अंततः सबसे अच्छा प्रश्न जो बहुत पूछा गया है, इनमें से कौन डाकू रहा था अंगुलीमाल की तरह, जो बाद में संत बनता है? तो नामदेव जी नामी डाकू थे, जो बाद में क्या बन गए? भक्ति संत बन जाते हैं। तो ऐसे नामदेव से भी एक ट्रिक बन गई कि नामी डाकू नामदेव, जो बाद में भक्ति संत बना महाराष्ट्र में, उनका नाम हुआ ये। तो मैं उम्मीद करता हूं कि लगभग सारी चर्चाएं हो गई हैं। फिर भी जो लोग कुछ और लिखना चाहें, तो जैसे मैंने कहा कि मीरा के बारे में क्वेश्चन मुझे बता, क्वेश्चन मीरा राजस्थान में राजपूताने में कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो मीरा राणा सांगा के पुत्र वधू हैं। तो राणा सांगा यानी राणा संग्राम सिंह की पुत्र वधू मानी जाती है। ठीक है, तो उनका संबंध राजपूताने में राणा सांगा के परिवार से है, और उनके पुत्र का
राणा भोज है, उनकी पत्नी है, जिन्होंने आप जानते हैं कृष्ण की पूजा की और जल भी पिया था। ठीक है, चलिए। अ, दो पॉपुलर नाम तो मैंने आपको बताए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केवल दो ही महिलाएं हैं, दो महिलाएं और हैं। तो चूंकि महिलाओं की चर्चा चल रही है तो महिलाओं को छोड़ना ठीक नहीं रहेगा। दो महिलाएं और ले लीजिए आप, कश्मीर में है। महिला क्या है, ठीक है, भवानी। ठीक है, कश्मीर में कौन है? रूप भवानी महिला है, रूप भवानी। उनका मंदिर भी है, आप जानते होंगे। तो रूप भवानी का मंदिर कश्मीर में है। तो ये वही भवानी महिला है जो भक्ति संत में, भक्ति आंदोलन में कई पद, कई भजन इन्होंने रचे हैं वहाँ लोकल में। तो एक क्वेश्चन ये बनता है। ठीक है, ऐसे ही कर्नाटक में एक छोटा सा नाम और है जो पिछले दिनों में चर्चा में भी था। तो आप चाहें तो, मैंने इसका ये प्रश्न बहुत पॉपुलर नहीं है, लेकिन चूंकि महिलाएं रही हैं भक्ति संत में, भक्ति आंदोलनों में, तो इसलिए क्वेश्चन थोड़े से चांसेस बने रहते हैं, है ना। महादेवी अक्का इनका पूरा नाम है। तो महादेवी अक्का, अक्का शायद माँ को कहते होंगे कन्नड़ में, जो भी है, आई एम नॉट कंफर्म, बट महादेवी अक्का। तो शी बिलोंग फ्रॉम कर्नाटक भक्ति मूवमेंट। ठीक है, तो कुछ प्रश्न तो बहुत रेयर है, रेयर ऑफ द रेयर हैं, जो के भी गए हैं कम, और आपको मिलेंगे भी बहुत कम, हर किताब में नहीं है ये। तो केवल कलेक्शंस है पिछले ईयर के क्वेश्चंस का, ये उनसे ही मैंने आपको प्रश्न निकाल के दिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि भक्ति मूवमेंट के प्रचार प्रसार से लगभग आपको 40 से 50 प्रश्न मात्र 21-22 मिनट में हैं। एक बार याद हो जाए तो बहुत अच्छा है, अच्छा रहेगा आप लोगों को याद करने के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो जल्दी ही नए सब्जेक्ट, नए टॉपिक के साथ रिवीजन इसी क्रम में हम उम्मीद करेंगे। और आप सबके लिए टेक केयर।